तो टूरिस्ट सर्वालॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोग देखिए पक्षी में और इसके बाद सरीसृप में, पक्षी में, सरीसृप में, और आप लोग देखिएगा मछली में लिंग निर्धारण, पक्षी, सरीसृप और मछली में लिंग निर्धारण। साथ ही साथ आप लोग इसमें देखिएगा कुछ कीटों का भी है, जैसे तितली का, इन सभी का लिंग निर्धारण। तो ZZW प्रक्रिया के द्वारा हम इन सभी का लिंग निर्धारण निकालते हैं या लिंग का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले Z क्या है? ये नर है। यहाँ पर नर को समयुग्मकी बताया गया है। आप लोग पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए जा करके, तो अब ये चीज़ समझ में आ जाएगा आपको कि ये समयुग्मकी विषमयुग्मकी क्या है। और ZW क्या है? ये मादा है। यहाँ पर ये क्या हो गई है? विषमयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या है कि समान प्रकार की युग्मक का जो निर्माण करता है वो समयुग्मकी के अंतर्गत आता है, और जब असमान माने अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है तो ये विषमयुग्मकी होता है। तो जो इस प्रकार का लिंग निर्धारण है, यहाँ पर नर समयुग्मकी होगा, मादा विषमयुग्मकी होगा। जो नर समयुग्मकी होगा वो समान प्रकार के ही युग्मक का निर्माण करेगा, यानी 100% Z प्रकार का ही युग्मक को निकालेगा। लेकिन ये कौन है? नर है। लेकिन जो मादा है ये Z और W माने 50% Z का और 50% W, दो प्रकार के युग्मकों का यहाँ पर निर्माण करेंगे। अर्थात हम कह सकेंगे कि इसीलिए जो मादा है ये क्या हो गई है? विषमयुग्मकी हो गई है। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? लिंग का निर्धारण करेंगे। तो परीक्षाओं में अगर पूछा जाए तितलियों में, पक्षियों में, सरीसृप में, या कहेंगे कि मछलियों में कैसे लिंग का निर्धारण किया जाए, तो बताइएगा। वहाँ पर इस प्रकार के लिंग निर्धारण में नर को समयुग्मकी तथा मादा को विषमयुग्मकी के रूप में रखा जाता है। नर को ZZ और मादा को ZW द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर कोई कहे कि सर जी यहाँ पे ZZ और ZW न रखे, तो बिल्कुल आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर एक लेटर को लिया गया है ताकि इसको हम डिनोट कर सकें या इससे हम प्रदर्शित कर सकें। जैसे मादा का, मानव में मादा का XX और नर का XY है, तो XY क्या है? ये एक प्रकार का प्रतीक है जिससे क्या किया जाता है? इसे डिनोट किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का ये लिंग निर्धारण होता है। अब ये लिंग निर्धारण कराया कैसे जाए? ठीक ना, ये लिंग निर्धारण कैसे कराया जाए, चलिए हम आपको बताएंगे ये लिंग निर्धारण कैसे कराया जाएगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं? नर समयुग्मकी होता है। जो नर होता है ये क्या होता है? समयुग्मकी होता है। और जो मादा होता है ये क्या होते हैं? विषमयुग्मकी होते हैं। मादा क्या होता है? विषमयुग्मकी होता है। तो हम कहेंगे कि 2n + ZZ, क्योंकि ZZ समान है, और यहाँ पर कहेंगे 2n + Z और W, मादा असमान है। यानी हम कहने का मतलब ये क्या हो गया कि क्या हम n को 100% लिख सकते कि नहीं? n + Z समान है, यानी ये 100% हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करें? n + Z और n + W, दो प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर एक ही प्रकार का, तो ये 100% है, दोनों Z है। यहाँ पे 50% क्या हो गया? Z है, और 50% क्या हो गया? W हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? ये n यहाँ पे, n इधर, n 2n हो गया। एक n इधर, एक n इधर, 2n हो गया। प्लस ये Z है, ये भी Z है, ये ZZ मतलब क्या? ये नर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या हो गया? ये नर हो गए। अब इसके बाद ये Z है, इधर W है, तो Z और W, यानी हम क्या कहेंगे? 2n + Z और W, अर्थात ये क्या होगी? मादा होगी। इस प्रकार से लिंग निर्धारण इनमें किया जाता है। समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें
पुनः आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।